तो इन मुद्दों पे अपन बात करेंगे दुर्गाराम जी से। नमस्ते काका। पर हम लोग क्या है कि रिश्ते तो ऐसे रखते हैं और न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट अभी तक गांव में नहीं आया, अर्बन में है। पर भेदभाव बहुत करते हैं, एक ही परिवार में रह के भेदभाव करते हैं। कुछ कम्युनिटी जो डिप्राइव्ड रह गई, पीछे रह गई, उनको साथ लेके नहीं चल रहे। ये बहुत बड़ी जो एक इंडिया को साथ लेके अपन डेवलप करने की बात कर रहे थे, बहुत बड़ी समस्या है। तो इन मुद्दों पे अपन बात करेंगे दुर्गा। ये कल की देवी और ये कि ये कौन है अपने शिकोद्री माता, इनको भी पूछते हैं शायद आप। अरे शिकोत्री माता तो ये तो फंड था, ये कोई शिकोत्री माता पूछते ही नहीं, ये है ही नहीं। एक था डॉक्टर, जैसे तुम हो, अपने मन से नाम कोई दिमाग से बना लिया कि भाई फलाना फलाना कोई, जैसे यहाँ पे हमारे गुरु जोशनाथ जी महाराज की हंसो जी की पूजा होती है। हाँ। और तुम तुम्हारे मन से ही कोई भाई, जैसे चित्रनाथ जी है कोई और, जैसे अपने मन से ही अपने दिमाग से वो अपना नाम वो रख के क्या भाई शिकोत्री माता है ही नहीं यार। शिकोत्री माता आपको क्रांतिकारी सलाम वैसे भगवान को देखा आपने कभी? मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं, भगवान को नहीं देखा है। शिकोद्री माता ये फंड है। ये चीजें अगर समाज का सारे लोग सीख जाए ना, तो समाज 10-5 सालों में परिवर्तन हो जाए। कॉमरेड्स, आज मेरे साथ है दुर्गाराम जी शास्त्री, जो मेरे पिंड गांव के है। वैसे मेरे काका लगते हैं, काका मीन अंकल। वैसे तो काका लगते हैं, गांव में सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। जैसे गांव की बुआ होती है वो सारों की बुआ होती है, मौसी होती है वो मौसी होती है, बहन होती है वो बहन होती है। पर हम लोग क्या है कि रिश्ते तो ऐसे रखते हैं और न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट अभी तक गांव में नहीं आया, अर्बन में है। पर भेदभाव बहुत करते हैं, एक ही परिवार में रह के भेदभाव करते हैं। कुछ कम्युनिटी जो डिप्राइव्ड रह गई, पीछे रह गई, उनको साथ लेके नहीं चल रहे। ये बहुत बड़ी जो एक इंडिया को साथ लेके अपन डेवलप करने की बात कर रहे थे, बहुत बड़ी समस्या थी। इन मुद्दों पे अपन बात करेंगे दुर्गाराम जी से। नमस्ते काका। तो काका, बताओ थोड़ा अपने बारे में। आप कहाँ से हो और मतलब आपकी शिक्षा एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुई, क्या करते हो आप? मैं खेती का काम करता हूँ। ठीक है। मैं इसी गांव का हूँ। जैसे पीछे से हमारा गांव राजलेश है। मेरे पिताजी 4 भाई थे। जो 3 है जो राजलेश में, उनका परिवार, और हमारे पिता का परिवार है, 7 बेटे हैं, या हमारे भतीजों का घर है। आबादी हमारे 10-12 घर है। ओके। मैं 8वीं क्लास तक यहाँ पे पढ़ा था, इसी गांव में सरकारी स्कूल में। और फिर मैं कालू चला गया तो वहाँ 9th तक वहाँ पढ़ा। अब मेरे बच्चे हैं वो यहीं पढ़ते हैं, एक 12वीं में, एक 10वीं क्लास में, एक लड़की है और 10वीं में, एक लड़का 11वीं में। अच्छा, और समाज के जो सारे लोग हैं वो क्या काम करते हैं? आप खेती का करते हैं? बस मूल धंधा तो यही है, मर्द पशु का मूल धंधा है। जो मर्द पशु है, कोई किसी घर में मर गया, ये काम करते हैं। अच्छा। लेकिन वो अब धीरे धीरे, पहले शुरुआत से तो दादा परदादा यही काम करते थे, लेकिन अब है धीरे धीरे छूट रहा है। कोई खेती का कर रहा है, कोई दुकानदारी का, कोई कुछ, धीरे धीरे उससे दूर हो रहे हैं। हाँ, हो रहे। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है ये भी। वैसे शास्त्री समाज के बारे में आप थोड़ा बताइए। ये कहाँ से इनका उत्पत्ति हुई, जैसे कहाँ से पीछे से? और मेरे को इतना पूरा मालूम तो नहीं है, लेकिन हमारे जो पूर्वज है, हमारे पूर्व जो बुजुर्ग दादा परदादा है, वो हमें कहते हैं कि पंजाब से आई हुई। अच्छा। वहां पे कोई लड़ाई वगैरह हो गई थी, वहां से धीरे धीरे यहाँ पे आ गए, फिर ये काम करने लगे, बस मर्द पशु वाला। अच्छा, एक राजा सैंसमल बताते हैं वो आप ही? हाँ, सैंसमल राजा था। अच्छा, उसकी जो कौम संतानें हैं। ठीक है, उसकी संतान है। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, सांसी कम्युनिटी है जो आबादी में बहुत कम है, ये ज्यादातर अभी राजस्थान में है। और वैसे पाकिस्तान के सिंध, पंजाब एरिया में पाई जाती है, और हमारे पंजाब, यूपी, हरियाणा में भी थोड़ी संख्या में है। लेकिन टोटल इनकी रफली पॉपुलेशन अपन बताए तो 3 लाख के आसपास है। और ब्रिटिश रूल के टाइम में इनको क्रिमिनल ट्राइब के अंडर लिया गया 1871 के एक्ट के तहत, जो कि उनके पैदा होने से पहले डिसाइड कर लिया जाता था कि क्रिमिनल होगा। क्योंकि उनका पहला मतलब ऐसे घुमंतु जाती है, नोमेडिक ट्राइब है। वैसे सेमी नोमेडिक, नोमेडिक कह सकते हैं अपन। तो इनका पैसा बताया जाता था कि चोरी डकैती ये बताते थे पहले। पर सारे से थोड़ी होती है कि जन्म से क्या करेगा बच्चा, लेकिन अपन वो फॉरेन रूल था तो इसके अंदर हुआ। फिर आजादी के बाद क्या हुआ, 1952 के अंदर ये रिपील कर दिया गया। पर फिर भी आज इस जाति को, ट्राइब को बहुत सारी समस्याएं जो फेस करनी पड़ रही है आज के टाइम में, हम देख सकते हैं।
तो अपन शिक्षा की बात करें तो जहाँ अपने यहाँ की कम्युनिटी के गांव की बात करें तो कितने लोग बच्चे जो पढ़ रहे हैं और पहले की पढ़े हुए हैं, कोई नौकरी वगैरह लगा हुआ है सरकारी या कोई बिजनेस कर रहा है? नौकरी वगैरह तो नहीं लगा। मैं इसी गांव की बता रहा हूँ हाँ। कि यहाँ पे अब छोटी एज के, जैसे 15-20 से 12-13 साल के समझ लो बच्चे पढ़ रहे हैं, लमसम 10-15 पढ़ रहे हैं। अच्छा। कितने पढ़ रहे हैं। और हमारे समाज में भी धीरे धीरे अब तो पढ़ाई होने लगी। कुछ सुधार हमारे समाज में लमसम 50% पढ़ने लग गए। अच्छा। नौकरी भी भाई थोड़ी मांगो 5-7%, इतने पूरा आरक्षण का फायदा नहीं। पूरा। मैं ये भी बता दूं कि सांसी समुदाय की काफी टाइम से मांग रही है कि इनको एसटी के अंदर लिया जाए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अंदर। जो अभी ये शेड्यूल कास्ट के अंदर है, जो कि वैसे नोमेडिक ट्राइब है, तो उसको मांग चल रही है, पर सरकार ने अभी तक इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वैसे अपन करे बात तो ऑब्वियसली लेना चाहिए। इनके जो धंधा है ओरिजिनली जो काम करते आ रहे हैं, तो उनको एसटी के अंदर रिजर्वेशन की सख्त मांग चल रही है। डीएनटी डोंट रिकॉग्नाइज कास्ट भी है काफी, तो उनकी भी अपन बात करेंगे इन फ्यूचर। तो वैसे काका, गांव में आपको कोई भेदभाव करने को, छुआछूत वगैरह कुछ आपको महसूस होता है? जैसे मेरे घर पे आते हो या किसी के भी जाते हो तो कितना लोग भेदभाव करते हैं, ये तो मुझे पता है करते हैं। भेदभाव करते पहले जितना नहीं करते, जैसे मतलब आज से 10-20 साल पहले, उससे पहले इतना इतना का फिर नहीं है, लेकिन भेदभाव है। भेदभाव करते भेदभाव तो है ही, भेदभाव करते हैं। इनको जैसे पशु वगैरह उठाते हैं तो फिर क्या देते हैं, तिनखा वगैरह कुछ? तिनका की कोई, जैसे मान लो कोई पाई बनी तो है नहीं, कोई 10 किलो दे देता, कोई गेहूं बाजरी जो भी, कोई 50 किलो, कोई कुंटल, कोई मतलब नियमित रूप से नहीं है कि इतनी है। अच्छा, नियमित कोई रोजगार भी नहीं है। तो ये बता रहे हैं जैसे अंकल कि बार्टर सिस्टम चल रहा है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा था, जो बार्टर सिस्टम आज भी यहाँ है कि ये काम करते हैं पशुओं वगैरह का उठाने का, सफाई का। तो इनको किसी ने गेहूं दे दी, किसी ने मूंगफली दे दी, चना दे दिया, तो वो अपनी इच्छा से दे सकता है, तो इनकी कोई चलती नहीं। आत्म स्वाभिमान के साथ मतलब ये नहीं रह सकते। तो वैसे पशु उठाने का, साफ सफाई का काम होता है ग्राम पंचायत का, पंचायत स्तर पर। लेकिन पंचायत सरपंच और वीडियो है जो इनिशिएटिव ले सकते हैं, जो उसमें मनरेगा का एंड अपने इसमें होता है स्वच्छता का जो बजट आता है, उसके अंदर इनको ठेका दे सकते हैं या फिर हायर कर सकते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि हायर करने की कर्मचारी की, म्यूनिसिपैलिटी शहर नगर वगैरह में होता है। पर इनको सारे मेरे सरपंचों से, लोकल बॉडी से अपील है कि ये अपने जो एमएलए एमएलसी है उन पे लॉबी की तरह काम करे, प्रेशर क्रिएट करे, वो विधानसभा में आवाज उठाए ताकि इनके लिए रूल बन के आए, तो गांव में भी इनको परमानेंट रोजगार मिल सके। और वैसे मेरे एक और सवाल है, आपके लोग क्राफ्ट कोई चीजें बनाना वगैरह भी आती है? जैसे मतलब अब चमड़े से काफी चीजें बना लेते हैं, चमड़े से चीजें वगैरह बनाना, जैसे जूती वगैरह बना लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं बनाते? नहीं बनाते हैं क्या? नहीं, मैंने कहीं सुना है चमड़े से ये बना सकते हैं, जैसे कोई ढोल वगैरह, कोई ढोल ये बनाते हैं, ये ढोल वगैरह बनाते हैं, नगारा है, नगारा बना लेते हैं। मतलब ये इनमें कोई कोई होते हैं काफी ये कला मैंने देखी है, तो चमड़े से काफी औजार वगैरह भी बनाते हैं, पर इनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और वैसे अपन जैसे शादी वगैरह होती है तो आपको सबके साथ खाने के लिए नहीं बिठाया जाता, नहीं, अलग ही रखा जाता है। तो आपने कभी आवाज नहीं उठाई इस बारे में कि क्यों हमारे साथ क्यों हो रहा है? हम ही तो ऐसे हमारा खून है, वैसे खून आपका है। नहीं, आवाज नहीं उठाई, उठानी चाहिए थी। सरकार ने सारे अधिकार दे रखे हैं, संविधान ने दे रखा है कि मेरे में आप में कोई फर्क नहीं है। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, उसमें आप में कोई फर्क नहीं है, सारे अधिकार उसको है, वो भी आपको है। स्पेशल प्रिविलेज वो स्टेट हेड है, वो अलग बात होगी, पर सारे अधिकार है, आपको आवाज उठानी चाहिए। मैं भी आपके साथ आवाज भी उठाने वाले कई हैं, जैसे मैंने बताया ना, पुष्पराम जी है। अच्छा, वो आपकी वैसे ये सांसी कम्युनिटी है वो हिंदुइज्म में है ज्यादातर, फिर भी इनके लोकल डेटीज भी है काफी, जो लोकल देवता है आपके, काफी उनको मानते हैं। जैसे मैं बताऊं, ये कल की देवी और ये की कौन है अपने शिकोद्री माता, इनको भी पूछते हैं शायद आप? शिकोत्री माता तो ये तो फंड था, ये कोई शिकोत्री माता पूछते ही नहीं, ये है ही नहीं। एक बार इसके ऊपर पैसे इकट्ठे किए थे किसने,
इसके नाम वो था, वो शासी समाज का ही था। जैसे तुम हो, अपने मन से नाम कोई दिमाग से बना लिया कि भाई फलाना फलाना कोई, जैसे यहाँ पे हमारे गुरु जसनाथ जी महाराज की हंसो जी की पूजा होती है। हाँ। और तुम तुम्हारे मन से कोई भाई जैसे चित्रनाथ जी है कोई और, ऐसे अपने मन से ही कर लिया कि इस देवता की मैं पूजा करता हूँ, वैसे उसने अपने दिमाग से वो अपना नाम वो रख के क्या भाई सिकोत्री माता है ही नहीं यार, सिकोत्री माता। आपको क्रांतिकारी सलाम वैसे भगवान को देखा आपने कभी? मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? हाँ। आपने भगवान को नहीं देखा है, सिकोत्री माता ये फंड है, ये चीजें अगर समाज का सारे लोग सीख जाए ना तो समाज 10-5 सालों में परिवर्तन हो जाए। एक ये भाखर बाबू जी की आप ये कसम खाते हैं उसके बाद झूठ नहीं बोलते, ये क्या है? भाखर बाबू जी की कसम खाते हैं, प्याला पी के जो कसम वगैरह खाते हैं, एक हाथ में पीपल लेकर एक हाथ में कुल्हाड़ी वगैरह लेते हैं, ऐसा होता है क्या? ये साइड वहां होता है, भरतपुर साइड होता है। ये मेरे दिमाग से बाहर है। हमारी समाज में ना जो कोई भी विवाद हो गया उसको बोलते हैं तपास, जो लोहे की चीज है ना, 7-7.5 किलो का गोला होता है, ठीक है ना। कभी हम स्कूल में और वगैरह फेंकते ना, वैसे गोला होता है, उसको लकड़ी में तपा कर बिल्कुल खीरे जैसे लाल करके आग जैसा वो लेना पड़ता है कि तू सच्चा है तो ये काम नहीं कर ले। अच्छा। वो ले लेते, अगर जो वो सच्चा है तो उसकी आंख भी टच भी नहीं होगी, अदरवाइज वो जल जाएगा। हाँ, वो जल जाएगा। फिर उसके वो जो नियम बनाए होते कि भाई जैसे महेंद्र है, महेंद्र सच्चा होता है तो इसको क्या होना चाहिए। जैसे मेरे तुमने कोई इल्जाम लगा दिया कि भाई अंकल मेरी ये चीज ले गया, मेरा मोबाइल, मैं कहता हूँ मैंने लिए नहीं, तुमने कह दिया कि ये ले ही गया तो वो तपास होगा। अगर जब मैं ले गया हूँ तो मैं जलूंगा, नहीं ले गया तो मैं नहीं जलूंगा। ये तो आखिर का होता सुझा। ये सुपरस्टिशियस चीजें आज भी पाई जाती है समाज में, तो ये बड़ी वो अपने कहते हैं ना जैसे सती प्रथा वगैरह इस टाइप का कुछ, मतलब ये चीजें आज भी जा नहीं रही समाज से, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात। एक आपके विधवा विवाह नहीं होता, मैरिज नहीं होती, विधवा की शादी नहीं होती, घर में तो वो होती है शायद। विधवा की शादी नहीं होती ना, वापिस घर में कर देते हैं, जैसे बड़े भाई का एक्सपायर हो जाता है, छोटे भाई के साथ हो जाती है, ऐसा होता है क्या? ऐसा हो भी सकता है, नहीं तो विधवा की विधवा ही रह जाती है, जैसे 2-3 बच्चे हैं। हाँ। तो अपना पालन पोषण आप करेगी, ऐसा हो सकता है। अच्छा। या कोई बड़ा भाई है उसके, वैसे हो सकती है। दो ये ऑप्शन है। नहीं ये मैंने देखा कि कहीं ये भी होता है, जैसे 2-3 बच्चों की माँ दूसरे के किसी के भेज दी, वो भी होता है। चली जाती है बच्चों समेत, सहित भी चली जाती है, बच्चे नहीं ले जाना कोई अपने ननियाल पक्ष में भी। ये रीजन वाइज वेरी करता है, जैसे कहीं साइड ऐसा होता है, कहीं साइड नहीं होता। और आपकी एक स्पेशल बोली भी होती है, कभी कभी हम जैसे आप आपस में बात करते हो हमारी समझ नहीं आता, वो कौन सी बोली है? वो हमारी संस्कृत समाज में भाषा है, स्पेशल भाषा। हाँ। जैसे थोड़ा कुछ बात करके मुझे बताओ कि समझ में आएगी। वो मैं नहीं बता सकता, मेरे को क्यों सर? मैं बोल दिया ना, वो हमारी भाषा अलग होती है। चलो कभी खुल के अपन ऑन कैमरा नहीं फिर। और जैसे तुम जाट हो, अब हमारे गांव में और जाट, जैसे मान ले जोधपुर में भी जाट होंगे, होने चाहिए। बीकानेर में चला जा तू, तो बीकानेर के जाट में यहाँ थोड़ा बोलने में थोड़ा फर्क आता है, फर्क होता ना। कहीं आपा कहते के, वो कहते कहीं रे तो है, तो वो एक ही चीज का नाम लिया। बागड़ वाले साइड में वो भी फर्क आता है, थोड़ा भाषा में फर्क होता हो, लेकिन भाषा कभी कभी आप आपस में बात करते हो, हमारे अलग वो भाषा अलग। कूपर था ही बताइए, काफी कूपर था, जैसे एक तो आपके जो ये होता है अपने क्या बात करते हैं, जो खर्च वगैरह होता है, एक मृत्यु भोज, वो चलता है 40 दिनों तक, काफी लंबा चलता है। 12 दिन तक चलता है क्या? 12 दिन तक चलता। अब तो धीरे धीरे, अब तो पहले हमारे जैसे कोई बुजुर्ग जैसे डेथ हो गई ना, तो उसका क्या कि डेथ हो गई, उसको 2 दिन या 3 दिन समाज इकट्ठी होती थी, मतलब आपकी समाज, वो समाज इकट्ठी होके फिर उसका दाह संस्कार करती थी, फिर घर पे आके। अब भी यही है। क्यों सर ऐसा इकट्ठे होके समाज को आना पड़ता? पहले आना पड़ता, अब भी है, फिलहाल है अभी। तो तब तक दाह संस्कार नहीं हुआ, समाज के सारे लोग नहीं आएंगे, जो जानकार रिश्तेदार है। हाँ, जो जानकार नहीं आए ना हमारे समाज के, हमारी बोलते ब्यात, वो नहीं आए ना, तब तक उसका दाह संस्कार नहीं होगा। फिर हो गया ना, दाह करके आ गए,
फिर आए बाद में उसका वो कितने भी वो हमारे जैसे आप तुम बोलते हो जिमण, हाँ जैसे हमारे जीवन होता है, एक तो वो हो गया, एक मेल वाला 11वें दिन का, एक 12वें दिन का, 3 होते। ऐसे आपका फैसला करने में हरिजन वगैरह फैसला करते हैं कि आपके कोई होता है क्या ऐसा, कोई समाज में कोई लड़ाई वगैरह होगी? हमारे समाज में कितनी मीटिंग हो गई, ये कह रहा कि हटाओ, बिल्कुल कुछ नहीं है। जो जिसकी डेथ हो गई बस उसका दाग संस्कार हो गया, बस चाय पीली पीली, नहीं पिए तो चले जाओ आपके घर, ये हो रहा है, लेकिन हटा नहीं। अब यहाँ पूछूं तो आपके साथ कौन कौन सी जातियां भेदभाव करती है? जो कुछ जातियों के साथ भेदभाव ऐसे भी होता है जैसे एससी के लोगों के साथ होता है, तो वो भी आपके साथ भेदभाव करते हैं? जैसे मैं जात का किसी का नाम नहीं लूंगा, जैसे मैं सो कॉल्ड अपर कास्ट और सो कॉल्ड लोअर कास्ट, मैं किसी को अपर लोअर नहीं मांग रहा हूँ, पर अपन को डिफाइन करके इनसे जानना जरूरी है। जैसे यहाँ एससी के लोग और एससी समुदाय वो आपके साथ भेदभाव करते हैं, जैसे उनके साथ दूसरी जातियां ऊपर जातियां भेदभाव करती है, वो आपके साथ भेदभाव करती है? भेदभाव तो करती है, जैसे मान लो मेघवाल है, पाइक है, हाँ ये और हम पता रखते हैं, भेदभाव रखते हैं। और कई ऐसी जो तुम्हारे में भी आपको जात है, सिद्ध है, वो भी नहीं करते। अच्छा। वो भी नहीं करते। अच्छा, मेघवाल नाइक, तो वो आपका साथ पानी वगैरह शेयर नहीं करते ऐसे? नहीं नहीं, जैसे मान लो जो कोई दोस्ती होगी ना, तो सिद्ध और से जाट और से बामू, अच्छा, वो नहीं करते। वो तो एक आपस में रहने का हो, लेकिन भेदभाव समझा के तो मेरे अपील है ऊंच नीच समझते हैं कि तुम नीच छोटी कौम की हो। एससी भाइयों से कि आजकल सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अम्बेसडर बने फिर रहे हैं, उन्होंने कभी शायद नेहरू और अंबेडकर को नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने बर्थ एनिवर्सरी एंड डेथ एनिवर्सरी पे फूली चढ़ाई है, पर वो उनके साथ भेदभाव होता है। तो सोचिए आप भी इनके साथ भेदभाव कर रहे हो, तो इन चीजों से कब बाहर आओगे? आज आजादी के इतने सालों बाद अपन को सब कुछ राइट मिल गया, कहीं गोरे काले लड़ रहे हैं, कहीं कास्ट में उलझे हुए हैं, कहीं रिलीजन में। सो प्लीज यारों, इन चीजों से हटो एंड सबको साथ लेके चलो। आपके साथ भी होता है तो बुरा लगता है हमें, और आप भी इनके साथ कर रहे हो, ये भी साडे भाई है सारे। ऊपर था और कौन कौन से वैसे का मतलब एक तो अपना मृत्यु भोज वाली रहे, और कोई ऊपर था जी हाँ समाज में ज्यादा खर्चों वगैरह लगे तो? बस ज्यादा ही है, बस ज्यादा ही है कि ब्याह जो सिंपल हो जावे। हाँ। चलो बहुत बढ़िया, बात करके अच्छा लगे मैंने, बहुत बढ़िया लगे, बहुत कुछ जानने मिलो। आप और कर हम फ्यूचर में कहीं मिलांगा, बात करांगा, थारे घर जाके आज चाह पानी बठी करांगा, ठीक है? पानी पियो लियो। सो लोकल बॉडीज एंड सरपंच, सारे सरपंचों से जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनसे अपील है मेरी कि इनके लिए गाइडलाइन वगैरह का करे, ठेका का व्यवस्था करे, और स्वाभिमान आत्मसम्मान की जिंदगी का इनको भी हक दिया जाए। और जो परंपरागत धंधे है इनमें सारे में इन्वॉल्व नहीं हो, कोई भी कर सकता है ये जो काम है साफ सफाई का, तो बार्टर सिस्टम खत्म करो और इनके लिए डेली वेज है वो डिसाइड करो। डेली फॉर्मल सेक्टर में लेके आके इनका वेज है वो डिसाइड करो, डिफाइन करो कितना होना चाहिए, तो इनके बच्चे भी समान से हमारी तरह जी सके। ऐसा नहीं डिवाइड सबके बीच है, मेरे और एक एलिट क्लास के लोग से भी डिवाइड होता है इंडिया में या कहीं भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, पर इनके साथ ज्यादा हो रहा है। सो ये था हमारी तरफ से। तो गल चंगी लगी, कोई फीडबैक हो तो आप दे सकते हो। इन फ्यूचर अपन और लोगों लेके आवांगे, जो भी डिप्राइव्ड क्लास है, सोशल ग्रुप है, उनको विजिट करेंगे। सो थैंक्स।